क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आपने परफेक्ट एनालिसिस किया, चार्ट साफ था, एंट्री भी सही थी, स्टॉप लॉस भी लॉजिक के साथ लगाया, लेकिन फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया, या थोड़ा प्रॉफिट होते ही आपने डर के मारे एग्जिट कर लिया और बाद में मार्केट वहीं चली गई जहां आप सोच रहे थे। फिर आपने कहा मार्केट मैनिपुलेटेड है, लक खराब है, स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं है, प्रॉब्लम है आपका माइंडसेट। और इसी एक सच को समझाने के लिए लिखी गई है ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस। ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, कौन सा सेटअप प्रॉफिटेबल है, बल्कि ये किताब आपको सिखाएगी विनर की तरह कैसे सोचना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अंत तक आपको ये साफ दिखने लगेगा कि आप लॉस क्यों करते हैं, डिसिप्लिन क्यों टूट जाता है, डर और लालच क्यों कंट्रोल नहीं होते, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आम ट्रेडर्स से क्यों अलग सोचते हैं। तो चलिए आज हम इस किताब को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, महसूस करेंगे। अधिकतर ट्रेडर्स मार्केट में आते ही ये सोचते हैं अगर मैं सही एनालिसिस कर लूं तो ट्रेड गलत कैसे हो सकता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट में कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होता, लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड को राइट वर्सेस रॉन्ग की तरह देखता है। अगर ट्रेड विन हुआ मैं स्मार्ट हूँ, अगर ट्रेड लॉस हुआ मार्केट गलत है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम ट्रेडिंग की दुनिया को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। आज की ये सीरीज ट्रेडिंग इन द जोन पर आधारित है जो मार्क डगलस ने लिखी है। मार्क डगलस कौन है? वो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने 1981 में ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में उन्होंने कमर्शियल इंश्योरेंस का काम छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग में कदम रखा, लेकिन जल्दी ही लगभग सब कुछ गंवा दिया। वो असफलता ने उन्हें सिखाया कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी या एनालिसिस से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका माइंडसेट। अगले 20 सालों में उन्होंने हजारों ट्रेडर्स को कोच किया और ये किताब लिखी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बाइबल बन गई। किताब 2000 में पब्लिश हुई, लेकिन आज भी रेलेवेंट है क्योंकि मार्केट बदलते हैं लेकिन इंसानी दिमाग नहीं। ये किताब बताती है कि क्यों इतने स्मार्ट और मेहनती ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं जबकि कुछ आसानी से सफल होते हैं। इसका जवाब है माइंडसेट। ट्रेडिंग एक बैटल है लेकिन मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से। किताब में मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब है एक ऐसी मेंटल स्टेट में ट्रेड करना जहां आप शांत, ऑब्जेक्टिव और फियरलेस रहे। दोस्तों, किताब की शुरुआत होती है ट्रेडिंग की हिस्ट्री से। 1970 के दशक में ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस पर भरोसा करते थे। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट्स, इकोनॉमिक डेटा देखकर डिसाइड करना कि स्टॉक खरीदें या बेचें। वो मानते थे कि मार्केट रैशनल है, अच्छी कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, बुरी का नीचे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मार्केट इमोशन से चलता है, फियर, ग्रीड, होप। फिर 1980 में टेक्निकल एनालिसिस आया। टेक्निकल मतलब चार्ट्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, RSI, कैंडलस्टिक्स। ये ट्रेडर्स मानते थे कि प्राइस एक्शन सब कुछ बताता है, सप्लाई और डिमांड के पैटर्न्स से फ्यूचर प्रेडिक्ट करो। लेकिन मार्क कहते हैं कि ये भी काफी नहीं। क्यों? क्योंकि एनालिसिस जानना और उसे एग्जीक्यूट करना अलग अलग चीजें हैं। आप एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जानते हैं लेकिन ट्रेड के टाइम पर डर से हेजिटेट कर देते हैं या ग्रीड से ओवर ट्रेड कर देते हैं। यही गैप है नॉलेज और परफॉर्मेंस का। इस गैप को भरने के लिए जरूरी है मेंटल एनालिसिस, मतलब अपना दिमाग एनालाइज करो। क्या आपके बिलीव्स मार्केट से मैच करते हैं? क्या आप रिस्क एक्सेप्ट कर पाते हैं? मार्क कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का 80% सक्सेस माइंडसेट से आता है, सिर्फ 20% स्ट्रेटेजी से। उदाहरण, एक ट्रेडर जो फंडामेंटल्स पर ट्रेड करता है लेकिन मार्केट क्रैश में पैनिक हो जाता है और सब बेच देता है। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसका माइंडसेट वीक था। मार्क अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कैसे उन्होंने शुरुआत में लॉस किया, क्योंकि वो मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे थे बजाय अपने दिमाग को कंट्रोल करने के। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग एक स्किल है लेकिन मास्टरी माइंड से आती है। अगर आप सिर्फ चार्ट्स पढ़ते रहेंगे बिना माइंडसेट फिक्स किए तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। अब सोचिए आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है। क्या आपने कभी एक ट्रेड मिस किया डर से या रखा ग्रीड से? ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जिन्हें हम आगे ब्रेक करेंगे। ट्रेडिंग की अपील क्या है? फ्रीडम। कोई बॉस नहीं, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं, अनलिमिटेड पोटेंशियल। आप घर से ट्रेड कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यही फ्रीडम डेंजर्स है। क्यों? क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के हम इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग एक गेम है जहां रूल्स आप खुद बनाते हैं, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आप खुद को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उदाहरण, एक ट्रेडर जो जीतता है तो क्रेडिट खुद लेता है, मैं स्मार्ट हूं, लेकिन लॉस में ब्लेम मार्केट को देता है,
मार्केट मैनिपुलेटेड था। ये इरेशनल है। सक्सेस के लिए हर आउटकम की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मतलब आपका ट्रेड, आपका डिसीजन, आपका रिजल्ट, कोई एक्सक्यूज नहीं। मार्क बताते हैं कि ट्रेडिंग एडिक्टिव हो सकती है, जैसे जुआ, थ्रिल ऑफ द गेम, लेकिन बिना डिसिप्लिन के ये डिस्ट्रक्टिव है। डेंजर, इमोशनल ओवरराइड, फियर से ट्रेड मिस करना, ग्रीड से रिस्क बढ़ाना। सॉल्यूशन, इंटरनल रूल्स बनाओ, जैसे रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करो, स्टॉप लॉस सेट करो और स्टिक टू इट। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस की पहली स्टेप है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो कभी ग्रो नहीं करेंगे। रियल स्टोरी, मार्क का एक क्लाइंट जो हमेशा ब्रोकर को ब्लेम करता था, लेकिन जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो उसकी ट्रेडिंग इंप्रूव हुई। आप भी ट्राई कीजिए। अगले ट्रेड में रिजल्ट जो भी हो, खुद को कहिए ये मेरा चॉइस था। कंसिस्टेंसी क्या है? हर ट्रेड में एक जैसा बिहेवियर बिना इमोशंस के प्रभाव के। मार्क कहते हैं कि कंसिस्टेंसी एक मेंटल स्टेट है, न कि लक या स्ट्रेटेजी। ज्यादातर ट्रेडर्स स्पोराडिक जीतते हैं, कभी बड़ा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, लेकिन विनर्स कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल्ड है। कैसे अचीव करें? मेंटल डिसिप्लिन से। मतलब रूल्स फॉलो करो चाहे कुछ भी हो। उदाहरण, अगर आपका रूल है कि 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो उसे ब्रेक मत करो, भले ट्रेड कितना अच्छा लगे। क्योंकि ब्रेकिंग रूल्स से सेल्फ ट्रस्ट कम होता है और आप इमोशनल हो जाते हैं। मार्क बताते हैं कि ट्रेडिंग में फ्रीडम है, लेकिन बिना बाउंड्रीज के ये कैओस बन जाता है। सॉल्यूशन, इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट करो, जैसे ट्रेडिंग प्लान बनाओ, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, और उसे फॉलो करो। ये स्टेट ऑफ माइंड आपको द जोन में ले जाता है, जहां आप कैल्म और फोकस्ड रहते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो कंसिस्टेंसी मतलब रोज एक ही टाइम पर ट्रेड करना, एक ही अमाउंट रिस्क करना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंसिस्टेंसी मतलब मार्केट क्रैश में भी प्लान से नहीं हटना। मार्क कहते हैं कंसिस्टेंसी इज डेथ की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। उदाहरण, एक ट्रेडर जो 10 ट्रेड्स में 6 जीतता है लेकिन 4 में बड़ा लॉस करता है क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं। बनाम एक जो 5 जीतता है लेकिन हर लॉस छोटा रखता है, दूसरा लॉन्ग रन में जीतेगा। परसेप्शन मतलब आप मार्केट को कैसे देखते हैं। मार्क कहते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है हमारे बिलीव्स के बेस पर। मतलब आप जो देखते हैं वो रियलिटी नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन है। उदाहरण, 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखते हैं, एक को बुलिश पैटर्न दिखता है क्योंकि उसका बिलीफ है कि मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा बेयरिश क्योंकि वो पेसिमिस्ट है। कौन सही? कोई नहीं, मार्केट न्यूट्रल है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके बिलीव्स डिस्टॉर्टेड होते हैं, जैसे मार्केट हमेशा पैटर्न फॉलो करता है या मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ये इल्यूजन है। मार्क बताते हैं कि बिलीव्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आते हैं और वो ट्रेडिंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में पैसे गंवाए हैं तो ट्रेड में डर ज्यादा होगा। सॉल्यूशन, अपने बिलीव्स को एनालाइज करो। किताब में एक एटीट्यूड सर्वे है जहाँ आप सवालों के जवाब देकर अपने लिमिटिंग बिलीव्स आइडेंटिफाई करते हैं। उदाहरण, सवाल, क्या आप ट्रेड में रिस्क एक्सेप्ट कर पाते हैं या क्या आप लॉस को पर्सनली लेते हैं? ये चैप्टर हमें सिखाता है कि परसेप्शन चेंज करके हम ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बनो, मार्केट को वैसा देखो जैसा वो है, न कि जैसा आप चाहते हो। 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑन ऑफ द मार्केट अब आते हैं किताब के कोर पर। 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है और इन ट्रूथ्स को इंटरनलाइज करके आप फियरलेस ट्रेड कर सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं गहराई से, एग्जाम्पल्स के साथ। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं, हर सेकेंड नए ओनाइडर्स आते हैं। एक बड़ा प्लेयर डंप कर सकता है, न्यूज आ सकती है। उदाहरण, 2020 का कोविड क्रैश कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो ट्रेड में सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स सर्टेनिटी चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है। एक्सरसाइज, हर ट्रेड से पहले खुद को याद दिलाओ ये ट्रेड लॉस हो सकता है और ठीक है। यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। पैसे कमाने के लिए फ्यूचर जानने की जरूरत नहीं। ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है बिना प्रेडिक्शन के। आपको बस एक एज चाहिए, एक स्ट्रेटेजी जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है। उदाहरण, एक कॉइन टॉस गेम जहां हेड्स पर आप 2 गुना जीतते हैं, टेल्स पर एक एक्स हारते हैं। लॉन्ग रन में आप जीतेंगे भले हर टॉस रैंडम हो। ट्रेडिंग वैसी ही है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस। विंस और लॉसेस का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी एज के साथ विंस और लॉसेस रैंडम आते हैं। आप 10 लॉसेस इन अ रो कर सकते हैं फिर भी स्ट्रेटेजी अच्छी हो। उदाहरण, एक 60% विनिंग रेट वाली स्ट्रेटेजी में भी 4 से 5 लॉसेस लगातार आ सकते हैं। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लॉस स्ट्रीक में प्लान छोड़ देंगे। एज मीन्स वन आउटकम इज मोर लाइकली बट द आउटकम इज नेवर गारंटीड। एज मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी लेकिन गारंटी नहीं। आपका एज एक एडवांटेज है
न कि सर्टेनिटी। उदाहरण, कैसीनो में हाउस एज 1 से 2% होता है, लेकिन सिंगल गेम में वो हार सकता है। ट्रेडर्स की गलती, एज को गारंटी मानना जो स्ट्रेस क्रिएट करता है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मार्केट का हर मोमेंट यूनिक है, कोई दो ट्रेड्स एक जैसे नहीं। भले पैटर्न समान लगे लेकिन अंडरलाइंग फोर्सेस अलग है। उदाहरण, 2018 का पैटर्न 2024 में नहीं दोहराएगा, बिल्कुल वैसा। अगर आप पास्ट से कंपेयर करेंगे तो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होगा। 5 ट्रूथ्स इंटरनलाइज करने के लिए मार्क एक्सरसाइज देते हैं। जर्नलिंग, हर ट्रेड के बाद लिखो कि ये ट्रूथ्स कैसे अप्लाई होते हैं। रिपीटिशन से ये बिलीफ्स बन जाते हैं। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, अब बात करते हैं क्यों ट्रेडर्स फेल होते हैं। मुख्य वजह, इमोशनल एंड मेंटल बैरियर्स, फियर, इम्पल्सिवनेस, हेजिटेशन, ओवर कॉन्फिडेंस। उदाहरण, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, ट्रेडर्स गलत होना बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो ट्रेड होल्ड करते रहते हैं लॉस में। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, बिलीफ्स इन्फो फिल्टर करते हैं। जैसे, मार्केट मुझे चीट कर रहा है, ये सेल्फ डिसेप्शन है। लाइक ऑफ डिसिप्लिन, फ्रीडम से इमोशनल ओवर ट्रेडिंग, एडिक्शन टू थ्रिल। कुछ ट्रेडर्स रिस्की ट्रेड्स चेज करते हैं। रियलिटी गैप, फंडामेंटल्स रैशनल मानते हैं लेकिन मार्केट इरेशनल है। मार्क कहते हैं कि हिडन बिलीव्स एक्सीडेंटल एरर्स कॉज करते हैं। सॉल्यूशन, एटीट्यूड सर्वे और गाइडेड एक्सरसाइज से बिलीफ्स चेंज करो। हमने देखा कि मार्केट कैसे प्रोबेबिलिटी का गेम है और 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स ने हमें बताया कि कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर जानने की जरूरत नहीं और हर मोमेंट यूनिक है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप ये सब जानते हैं तो भी क्यों लॉस होते रहते हैं? क्यों एक अच्छा ट्रेड सेटअप देखकर भी आप हेजिटेट कर जाते हैं? क्यों जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगला ट्रेड बड़ा रिस्क ले लेते हैं? जवाब है आपके बिलीफ्स, आपके दिमाग में छिपे हुए वो विश्वास जो आपको कंट्रोल करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेड में हैं, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, लेकिन आपका दिमाग चिल्ला रहा है, ये बार बार होता है, मैं हमेशा लूज करता हूं, और आप होल्ड कर लेते हैं उम्मीद में कि रिवर्स हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। हजारों रुपए गंवा दिए। ये कोई मार्केट की गलती नहीं, ये आपके बिलीफ्स की ताकत है। आज हम डाइव करेंगे किताब के कोर में। बिलीफ्स क्या हैं, कैसे वो ट्रेडिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं और कैसे इन्हें रिवायर करके आप द जोन में एंटर कर सकते हैं। ये आपका गेम चेंजर होगा। अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए तो लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। हमने किताब के शुरुआती चैप्टर्स कवर किए। ट्रेडिंग की ल्यूअर और डेंजर्स, कंसिस्टेंसी एक मेंटल स्टेट है, परसेप्शन की डायनामिक्स और वो 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स जो मार्केट की रियलिटी है। हमने समझा कि ट्रेडिंग में सक्सेस 80% माइंडसेट से आती है। मार्क डगलस हमें ले जाते हैं गहराई में, बिलीफ्स की दुनिया में। मार्क कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बिलीफ्स मार्केट की रियलिटी से मिसमैच है। वो मार्केट को प्रेडिक्टेबल मानते हैं जबकि ये नहीं है। वो लॉस को पर्सनल फेलियर मानते हैं जबकि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। मार्क यहाँ बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब, हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानो जहां आउटकम रैंडम है, लेकिन लॉन्ग रन में आपका एज आपको प्रॉफिट देगा। एज क्या है? एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज, एक स्ट्रेटेजी जो ज्यादा बार जिताती है या जहां एवरेज प्रॉफिट लॉस से ज्यादा होता है। उदाहरण, मान लो आपकी स्ट्रेटेजी 55% विन रेट वाली है, एवरेज विन 2 गुना एवरेज लॉस। ये एज है। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को मस्ट विन मानेंगे तो लॉस आने पर पैनिक हो जाएंगे। मार्क कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग से आप फियरलेस हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 10 लॉसेस इन अ रो भी पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल आप जीतेंगे। रियल एग्जांपल, एक कैसीनो गेम जहां हाउस का 2% एज है। कैसीनो कभी भी सिंगल नाइट में लूज नहीं करता क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पर खेलता है। ट्रेडर को भी वैसा ही सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इस ट्रेड को पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा हूँ? अगर ये लॉस हो, अगर नहीं तो ट्रेड मत लो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एज को गारंटी मत मानो, ये सिर्फ हायर प्रोबेबिलिटी है। अब आते हैं बिलीफ्स पर। बिलीफ्स क्या हैं? आपके दिमाग में वो ट्रूथ्स जो आपने पास्ट एक्सपीरियंस, सोसाइटी या एजुकेशन से सीखे हैं। मार्क कहते हैं कि बिलीफ्स एनर्जी की तरह काम करते हैं। वो आपकी परसेप्शन को फिल्टर करते हैं और आपके बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। ट्रेडिंग में अगर आपका बिलीफ है मैं हमेशा लूज करता हूँ, तो आपका दिमाग सिर्फ लॉस वाली चीजें नोटिस करेगा और जीत को इग्नोर करेगा। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। मार्क एक एक्सरसाइज देते हैं, एटीट्यूड सर्वे। सवाल जैसे, क्या आप मानते हैं कि मार्केट आपको चीट कर सकता है? क्या लॉस पर्सनल फेलियर लगता है? क्या आप रिस्क लेने से डरते हैं? ये सवाल आपके हिडन बिलीफ्स को एक्सपोज करते हैं। सॉल्यूशन, बिलीफ्स को चैलेंज करो। अगर कोई बिलीफ आपको लिमिट कर रहा है तो उसे क्वेश्चन करो। क्या ये हमेशा ट्रू है? क्या कोई एक्सेप्शन है? उदाहरण, एक ट्रेडर
जो बचपन में पैसे की कमी से डरता था, ट्रेड में छोटे लॉस को भी बड़ा मानता है। रिजल्ट, वो ट्रेड जल्दी काट देता है या ओवर ट्रेड करता है। बिलीफ चेंज करके वो फ्री हो जाता है। बिलीफ्स कैसे बनते हैं? मार्क एक्सप्लेन करते हैं कि बिलीफ्स एनवायरनमेंट से आते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में वो अक्सर पेनफुल एक्सपीरियंस से बनते हैं। जैसे पहला बड़ा लॉस, ट्रेडिंग डेंजर्स है, बिलीफ बन जाता है। बिलीफ्स 3 लेवल पर काम करते हैं। कॉन्शियस, जो आप जानते हैं, सबकॉन्शियस, जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस देते हैं, इमोशनल, जो फियर या ग्रीड ट्रिगर करते हैं। मार्क कहते हैं कि बिलीफ्स चेंज करने के लिए रिपीटिशन और इमोशनल इंटेंसिटी चाहिए। मतलब नए बिलीफ को बार बार रिपीट करो और इमोशनली कनेक्ट करो। प्रैक्टिकल अफर्मेशंस यूज करो। मैं रिस्क एक्सेप्ट करता हूँ और लॉस को लेसन मानता हूँ। रोज 10 मिनट पढ़ो, विजुअलाइज करो। यहाँ मार्क डिटेल में बताते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स कैसे ट्रेडिंग को सबोटेज करते हैं। मुख्य इम्पैक्ट, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, ट्रेड होल्ड करना लॉस में। फियर ऑफ लूजिंग मनी, छोटे प्रॉफिट बुक करना, बड़ा लॉस होल्ड करना। फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, इम्पल्सिव एंट्री, लीविंग मनी ऑन ए टेबल, अर्ली एग्जिट। उदाहरण, एक ट्रेडर का बिलीफ, मैं स्मार्ट हूं, मार्केट को आउटस्मार्ट कर सकता हूं, रिजल्ट ओवर ट्रेडिंग और बड़ा लॉस। मार्क कहते हैं कि बिलीफ्स को न्यूट्रल या पॉजिटिव बनाने से आप ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। आप मार्केट को वैसा देखते हैं जैसा वो है, न कि जैसा आप चाहते हो। ये चैप्टर किताब का क्लाइमैक्स है, कैसे ट्रेडर की तरह सोचें। मार्क 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी देते हैं। मैं ऑब्जेक्टिवली अपने एज आइडेंटिफाई करता हूँ, हर ट्रेड का रिस्क प्री डिफाइन करता हूँ, मैं रिस्क को कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एज पर बिना हेजिटेशन के एक्ट करता हूँ, मैं मार्केट से पैसे लेता हूँ जब उपलब्ध हो, पे माई सेल्फ, मैं अपनी एरर प्रोनेस को मॉनिटर करता हूँ, मैं इन प्रिंसिपल्स को कभी वायलेट नहीं करता। ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके आप द जोन में एंटर करते हैं, वो स्टेट जहाँ फियर नहीं, सिर्फ फोकस और कंसिस्टेंसी है। रियल स्टोरी, मार्क का एक क्लाइंट जो इन प्रिंसिपल्स को इंटरलाइज करके महीनों में प्रॉफिटेबल हो गया। एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जर्नलिंग, हर ट्रेड के बाद लिखो कौन सा बिलीफ ट्रिगर हुआ। विजुअलाइजेशन, रोज 5 मिनट इमेजिन करो खुद को कैलमली ट्रेड करते हुए। रूल्स लिस्ट, 7 प्रिंसिपल्स को पोस्ट-इट पर लिखकर चार्ट के पास लगाओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट में बताओ आपका सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ क्या है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब किताब का क्लाइमैक्स, दी जोन क्या है, कैसे पहुंचे। मार्क कहते हैं कि दी जोन वो स्टेट है जहां आप फियरलेस, फोकस्ड और इंस्टिंक्टिव ट्रेड करते हो। जैसे ग्रेट एथलीट्स फ्लो में जाते हैं, कोई थॉट नहीं, सिर्फ एक्शन। ट्रेडिंग में ये तब होता है जब आपका माइंड पूरी तरह अलाइन हो जाता है मार्केट की रियलिटी से। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट। किताब के लास्ट चैप्टर्स में मार्क बताते हैं कि जोन में पहुंचने के लिए 3 स्टेजेस हैं। हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे, साथ में एक्सरसाइज, अफर्मेशंस, मेंटल रिहर्सल और प्रैक्टिकल स्टेप्स। ये सब मिलाकर आपका माइंडसेट परमानेंट चेंज कर देगा। दे जोन क्या है? द स्टेट ऑफ माइंड कॉल्ड द जोन। मार्क कहते हैं दी जोन एक केयर फ्री, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन स्टेट ऑफ माइंड है। यहाँ 4 मुख्य चीजें होती हैं। कोई फियर नहीं, न बीइंग रॉन्ग का, न लॉस का। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर ट्रेड जीतेगा। क्लियर परसेप्शन, आप मार्केट को वैसा देखते हो जैसा वो है, न कि जैसा आप चाहते हो। फुल प्रेजेंस, हर मोमेंट यूनिक, पास्ट या फ्यूचर की चिंता नहीं। ये स्टेट फोर्स नहीं की जा सकती, लेकिन आप मेंटल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स में एथलीट प्रैक्टिस से फ्लो में जाते हैं, वैसे ही ट्रेडर्स बिलीफ्स रिवायर करके, रिस्क एक्सेप्ट करके और डिसिप्लिन से जोन में एंटर करते हैं। उदाहरण, एक ट्रेडर जो पहले पैनिक करता था लॉस में, अब वो जोन में है। लॉस होता है तो वो कहता है ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड। प्रॉफिट होता है तो वो कहता है मार्केट ने दिया, मैंने लिया। कोई इमोशनल हाई या लो नहीं। 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, द 3 स्टेजेस टू मास्टरी। मार्क बताते हैं कि ट्रेडर 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। स्टेज 1, मैकेनिकल ट्रेडिंग। यहाँ आप स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हो, कोई डिस्क्रेशन नहीं, जैसे रोबोट। क्यों? क्योंकि आपका माइंड अभी इमोशन से कंट्रोल्ड है। रूल्स फॉलो करके आप सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करते हो। एक्सरसाइज, एक सिंपल स्ट्रेटेजी चुनो, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। 50 से 100 ट्रेड्स सिर्फ रूल्स फॉलो करके करो, कोई चेंज नहीं। जर्नल में हर ट्रेड लिखो, क्या रूल फॉलो किया, इमोशंस क्या थे, गोल। रूल्स को ऑटोमेटिक बनाओ। स्टेज 2, सब्जेक्टिव ट्रेडिंग। अब आप रूल्स जानते हो, लेकिन मार्केट की फील से डिसाइड करते हो, इंट्यूशन यूज करते हो, लेकिन यहाँ डेंजर है, इमोशंस वापस आ सकते हैं। सॉल्यूशन, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी को चेकलिस्ट की तरह यूज करो, हर ट्रेड से पहले और बाद में रिव्यू। एक्सरसाइज,
मेंटल रिहर्सल, रोज 10 मिनट आंख बंद करके इमेजिन करो खुद को ट्रेड करते हुए, हर स्टेप, एंट्री, मॉनिटरिंग, एग्जिट, कैल्म रहते हुए। इमोशनली कनेक्ट करो, फील करो वो शांति। स्टेज 3, इंट्यूटिव ट्रेडिंग, द जोन। इंट्यूटिव स्टेज, यहाँ आप बीइंग इन द जोन, ट्रेडिंग एफर्टलेस, आप मार्केट के साथ एक हो जाते हो। मार्क कहते हैं ये तब होता है जब 5 ट्रूथ्स आपके सब कॉन्शियस में इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली रिस्क एक्सेप्ट करते हो, हेजिटेट नहीं करते। एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के दौरान सिर्फ अब पर फोकस, कोई क्या होगा अगर नहीं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लॉस आने पर 4 सेकंड इनहेल, 4 होल्ड, 4 एक्सहेल, इमोशंस को रीसेट करो। 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को इंटरनलाइज करने की एक्सरसाइज, रीइंफोर्सिंग द कोर बिलीफ्स। मार्क कहते हैं ये ट्रूथ्स सिर्फ पढ़ने से नहीं, जीने से काम करते हैं। रोजाना प्रैक्टिस, एनीथिंग कैन हैपन, हर ट्रेड से पहले 10 बार रिपीट, ये ट्रेड लॉस हो सकता है और ठीक है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अफर्मेशन, मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूँ, आउटकम पर नहीं। विंस एंड लॉसेस रैंडम, जर्नल में लॉस स्ट्रीक्स नोट करो और कहो ये नॉर्मल है। एज हायर प्रोबेबिलिटी, बैक टेस्ट रिव्यू करो, खुद को याद दिलाओ लॉन्ग रन में जीतूंगा। एवरी मोमेंट यूनिक, हर चार्ट देखकर कहो ये पास्ट जैसा नहीं, नया है। मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, रोज 15 से 20 मिनट, आंख बंद करो, खुद को ट्रेडिंग डेस्क पर देखो, परफेक्ट सेटअप आता है, कैल्मली एंटर करो, प्राइस मूव, लॉस या प्रॉफिट, दोनों में शांत रहो, इमोशंस फील करो, कॉन्फिडेंस, न्यूट्रलिटी, एंड में कहो ये मेरी नॉर्मल स्टेट है। डेली रूटीन फॉर जोन एंट्री, मार्क की रेकमेंडेड रूटीन, सुबह 5 मिनट 5 ट्रूथ्स पढ़ो, 10 मिनट विजुअलाइजेशन। ट्रेडिंग से पहले 7 प्रिंसिपल्स चेकलिस्ट, ट्रेडिंग के दौरान अगर इमोशन आया तो पॉज, ब्रेथ, रिमाइंड ट्रूथ्स। शाम, जर्नल, क्या जोन में था, क्या बिलीफ ट्रिगर हुआ। रात, ग्रेटिट्यूड, आज के लेसन्स के लिए थैंक यू, कॉमन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस इन द जोन चैलेंज, लॉस स्ट्रीक, सॉल्यूशन, रिमाइंड, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक लो अगर इमोशनल, चैलेंज, ओवर कॉन्फिडेंस, सॉल्यूशन, रूल्स स्ट्रिक्ट रखो, चैलेंज, FOMO, सॉल्यूशन, मिस्ड ट्रेड्स भी अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज, इंपल्सिव ट्रेड्स, सॉल्यूशन, ट्रेडिंग प्लान, लिखित रखो, साइन करो। किताब का अल्टीमेट मैसेज एंड कंक्लूजन मार्क कहते हैं ट्रेडिंग में सक्सेस आउटसाइड नहीं, इनसाइड है। आपका माइंडसेट ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप रिस्क एक्सेप्ट कर लें, प्रोबेबिलिटी थिंक करें, बिलीव्स रिवायर करें, तो आप जोन में ट्रेड करेंगे। और जोन में ट्रेडिंग मतलब फ्रीडम, कंसिस्टेंसी, एयर प्रॉफिट। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में है, क्योंकि जोन में रहना मतलब फियरलेस लिविंग। दोस्तों, ये था पूरी ट्रेडिंग इन द जोन का फुल समरी 3 पार्ट्स में। अगर आपने तीनों पार्ट्स देखे / सुने तो अब एक्शन लो। आज से शुरू करो, एटीट्यूड सर्वे करो, जर्नल शुरू करो, अफर्मेशंस बोलो, कमेंट में बताओ आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था। आप कौन सी एक्सरसाइज पहले ट्राई करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो अगर ये सीरीज हेल्पफुल लगी। ट्रेड स्मार्ट, स्टे इन द जोन, हमेशा।